अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज है जी 7वां रोज़ा जी, आप सबको हमारी तरफ से जी 7वां रोज़ा बहुत ज़्यादा मुबारक हो जी। तो यहाँ पे जी बेटा गया था जी धोबी के पास। तो ये हस्बैंड के कपड़े हैं जी, मियाँ जी के कपड़े हैं जी। तो वाशिंग मशीन जो सी है मेरी वो जी ख़राब हो गई थी जी, उसको 1-2 बार मैंने ठीक करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। तो ये बेडशीटें जो सी हैं ये घर में जी नहीं धुल रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हैं जी। तो वाशिंग मशीन ख़राब है तो इसलिए मैं आजकल कपड़े हाथ से ही धो रही हूँ जी। तो यहाँ पे जी धोबी के पास से कपड़े आ गए हैं जी हस्बैंड के, और साथ ही जी बेडशीट्स भी धो दी थी जी, वो भी आ गई हैं जी। तो यहाँ पे जी महक गई थी जी स्कूल। तो आज का रमज़ान आपको पता है तो बच्चों को जल्दी छुट्टी हो जाती है जी। तो महक को स्कूल से जी 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है जी। तो 11:30 बजे जी महक आ चुकी है जी। तो महक कर रही है जी घर की आज सफाई, ये सफाई कर रही है जी, सारे घर की सफाई करेगी जी, और मैं बर्तन वगैरह धोऊँगी जी। और हैदर का जी मैं आज स्कूल गई थी जी उसका रिज़ल्ट लेने के लिए जी। तो हैदर का रिज़ल्ट लेके मैं आ गई हूँ जी। और अरूज का जी एडमिशन करवाना था महक के स्कूल में, मैंने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था जी। तो अरूज का भी जी एडमिशन हो गया है जी। अरूज का एडमिशन हो गया है जी महक के स्कूल में जी। अब दोनों बहनें एक स्कूल में जाएंगी जी। और अंदलीब तो आपको पता कॉलेज जाती है, महक और अरूज जो सी एक स्कूल में जाएंगी, हैदर जो सा वो अलग स्कूल में है जी। तो यहाँ पे चल रही है जी सफाई का काम चल रहा है जी। रमज़ान है जी इसलिए मैं थोड़ी लेट उठती हूँ जी, 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उठती हूँ जी, क्योंकि सहरी में सोते हैं जी। तो अक्सर जो सा सहरी में मैं सालन वगैरह बना रही होती हूँ जी। तो सहरी में कभी सोती हूँ कभी नहीं सोती जी, काम पे डिपेंड करता है। अगर काम जल्दी हो जाता है तो मैं 1.5-2 घंटे के लिए जी रेस्ट कर लेती हूँ, और अगर काम ख़त्म नहीं होता तो फिर मैं नहीं सोती जी, सहरी के बाद ही नमाज़ वगैरह पढ़ के सोती हूँ जी। तो महक यहाँ पे जी क्लीनिंग कर लेगी जी, दोनों कमरों की, तीनों कमरों की उसने जी क्लीनिंग कर लिया, हमारे कमरे की भी जी, और अपने कमरे की भी जी, और अपने बड़े भाई के कमरे की भी जी सफाई कर ली है जी उसने। किचन में से भी जी झाड़ू वगैरह लगा दिया है जी। अब वो कर रही है सहन की सफाई जी। तो सफाई वगैरह वो कर लेगी जी। तो आज मैं धोऊँगी जी कपड़े भी। और ये देखिए जी यहाँ पे जी उन्होंने, ये बच्चियों का रूम है जी, तो ये रूम भी बिल्कुल जी क्लीन हो चुका है जी। और ये जी अनलीब जो कल पेंटिंग बना रही थी जी अपनी, तो उसकी पेंटिंग जी कंप्लीट हो चुकी है। तो उसने यहाँ पे जो ड्राई होने के लिए रखी है जी ताकि ये सूख जाए जी। तो बाकी भी आप रूम देख लें तो रूम बिल्कुल जी क्लीन हो चुका है। मेरे कमरे का रूम भी बिल्कुल क्लीन और साफ़ सुथरा हो चुका है जी। तो यहाँ पे जी सफाई वगैरह डन हो गई है जी। महक ने डस्टिंग वगैरह भी कर लिया जी। तो मैंने जी बर्तन वगैरह धोने थे वो भी धो लिए हैं जी मैंने। और मैंने जी चूल्हे पे गर्म पानी रखा है जी, क्योंकि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी आज धोऊंगी जी। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पानी गर्म रखा है जी, नज़र आ रहा होगा आपको पतीले में जी। तो यहाँ पे जी किचन के भी बर्तन वगैरह मैंने धो लिया, किचन में से सफाई वगैरह महक निकाल ली है जी। तो मैं धोऊंगी जी कपड़े आज जी, बच्चों की यूनिफॉर्म है क्योंकि मशीन ख़राब है जी। तो आजकल मैं हाथ पे ही कपड़े धो रही हूँ जी। तो जल्दी जी मैं अपनी न्यू मशीन लूँगी जी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे जी सहन की भी सफाई कंप्लीट हो चुकी है जी, पूरा घर जी क्लीन हो चुका है जी। तो बच्चे जो उनसे खेल रहे हैं जी, बच्चों के सर पे कल मैंने ऑयल लगाया था जी। तो आज इनको मैं नहलाऊँगी जी। वैसे तो आज बारिश का मौसम है तो देखें कि नहलाती हूँ, आज नहलाऊँगी या फिर कल नहला दूँगी जी इनको। तो यहाँ पे जी ये देखिए बड़े वाले बेटे का रूम भी जी क्लीन हो चुका है जी। महक ने झाड़ू वगैरह लगा के जी सारा रूम उसका क्लीन कर दिया है जी। अनलीब जो सी है वो कॉलेज गई हुई है जी, वो 12:30 बजे आती है जी। महक जो सी है वो 11:30 बजे इसकी छुट्टी होती है जी। और हैदर का जो भी रिज़ल्ट आया तो उसके 6 अप्रैल को जी हैदर के स्कूल ओपन होंगे जी। और रोज़ के जी 1 अप्रैल को जी स्कूल जाएगी जी। तो यहाँ पे जी ये देखिए मैं कपड़े जी धो रही हूँ जी। तो बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह भी हैं जी, ये भी धुलेंगे जी। तो हाथ पे जी मैं कपड़े धो रही हूँ। तो बारिश का मौसम भी बना हुआ है जी। तो धो तो लिए हैं, अब सोच रही हूँ कि बारिश अगर हो गई तो कपड़े मेरे जो है ना नहीं सूखेंगे। बच्चों की यूनिफॉर्म भी है क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना है जी। तो यहाँ पे जी मैं छत पे कपड़े लेके आ गई हूँ जी। तो मैं अब छत पे फैला रही हूँ जी कपड़े। नीचे और मौसम जी खराब है। हाँ अच्छा। तो हैदर जी मम्मा ने कपड़े धो दिए और अब मम्मा हमें नहलाएंगे। चलो चलो हैदर आओ। हैदर
आ जाओ। चलो नीचे चलो, पानी गर्म रख के फिर आपको मैं नहलाऊंगी। चलो शाबाश, चलो नीचे ले जाओ, नीचे रखो। तो यहाँ पे जी मैंने कपड़े धोए हैं जी, आज हाथ से कपड़े धोए हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन जो उनसे मेरी वो जो उनसे ना ख़राब हो गई है जी। तो अभी सोच रही हूँ कि नई वॉशिंग मशीन लूँगी जी। 1-2 बार मैंने इसको ठीक करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हुई, तो अभी सोच रही हूँ नई वॉशिंग मशीन का। कुछ मैंने यहाँ पे कपड़े जी इस पे यहाँ पर डाले हैं जी। ये आधार कार्ड पता है मुझे। कुछ मैंने इस तरह पे यूनिफॉर्म वगैरह डाले हैं जी, डाले हैं जी। चलो तो कपड़े यहाँ पे जी मैंने फैला दिए हैं, तो अब मैं जा रही हूँ जी नीचे। तो दोबारा आई थी जी मैं ऊपर 1-1.5 घंटे के बाद जी। तो कपड़े मैंने कहा जो सूख गया वो ले आऊँ जी, क्योंकि मौसम ख़राब है। बारिश तो नहीं हुई लेकिन यह कि हवा बहुत तेज़ चल रही थी, तो मैंने कहा कपड़े गए आगे पीछे घरों के जी छत से तो ना गिर जाए, तो फिर लेके आने पड़ते हैं जी बच्चों को जाके। तो मैं आ गई हूँ जी नीचे, कुछ कपड़े लेके जो सो गए हैं जी, और बच्चे जो उनसे यहाँ पे खेल रहे हैं जी। दुरानी का बेटा आया हुआ है जी और दुरानी की बेटी आई हुई है जी, तो यहाँ पे जी वो खेल रहे हैं जी। तो कुछ कपड़े मैं ले आई हूँ जिनको मैं तय करके जी रख दूँगी। बच्चों को यूनिफॉर्म वगैरह है जी, सुबह उन्होंने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, तो इसलिए मैंने कहा इनको लेके नीचे आ जाऊँगी। तो कपड़े इनके जो उनसे शुक्र है सूख गए हैं जी, तो इनको जी मैं अब समेट दूँगी जी। तो यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं जी, तो महक है जी किचन में। तो यहाँ पे जी 4 बज चुके हैं जी, तो महक कर रही है जी पकौड़ों की तैयारी जी। तो आज महक कह रही है कि दोबारा मैं पकौड़े बनाऊँगी जी। तो महक ने यहाँ पे जी स्टील का बोल ले लिया है जिसमें उसने जी एक बड़े साइज़ का प्याज काट लिया है जी और एक बड़े साइज़ का आलू काट लिया है जी। तो अब वो डालेगी जी यहाँ पे बेसन वगैरह और साथ डालेगी जी ड्राई मसाले। तो बच्चियों को जी काम करते रहना चाहिए, बच्चियों को काम सिखाना चाहिए जी। अक्सर होता है कि माएँ जो उनसे होती हैं बेचारी काम कर कर के बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, तो उनको भी रेस्ट देना चाहिए जी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो फिर जी घर का सारा निज़ाम धर्म भरम हो जाता है जी। तो मेरी बच्चियाँ हैं माशाल्लाह जी, अल्लाह ज़िंदगी देने से अद्दे अल्लाह ताला इनके नसीब बच्चे करे जी। आमीन सुमा आमीन जी। तो मेरी हेल्प करती रहती हैं जी साथ साथ। तो महक यहाँ पे जी डाल रही है जी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर जी, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून जी नमक, 1/2 टीस्पून जी पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून सारे मसाले डाल देगी जी। उसके बाद जी इनको इनमें जी थोड़ा सा पानी डाल के इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेगी। इस बैटर को ज़्यादा पतला नहीं करेगी जी, इसमें जी नॉर्मल ही पानी डालेगी और इसके बाद इसको ढक के रख देगी जी घंटे के लिए, क्योंकि 4 बजे बेसन पकौड़ों का जी बैटर तैयार करके रख देते हैं हम लोग, और 5-5:30 बजे जी पकौड़े बनाना शुरू करते हैं जी हम लोग। दही बल्ले जी कल बनाए थे, तो आज दही बल्ले नहीं बन रहे, तो एक दिन छोड़ के जी दही बल्ले बनाती हूँ जी। तो कल बनाए थे तो आज दही बल्ले नहीं बनेंगे जी। तो आज उनसे वो बेटा गया जी मार्केट वगैरह, तो वो रोल समोसे वगैरह कचौरी वगैरह लेके आएगा जी अभी। तो हैदर रोज को मैंने नहीं नहलाया जी, क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी जी, तो इसलिए मैंने बच्चों को नहीं नहलाया। तो इंशाल्लाह जी बच्चों हैदर रोज को जी कल नहलाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे जी हमारे पिंडी में जी सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है जी। तो अभी तक जी मैंने ब्लैंकेट वगैरह नहीं रखे जी, कंबल वगैरह अभी तक बाहर ही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड है जी अभी तक। और जी यहाँ पे जी जो कपड़े मैं लाई थी, तो महक जो सब पकौड़ों का बैटर तैयार कर लिया है जी उसने। तो यहाँ पे जी वो असर की अज़ानें हो रही हैं जी, तो असर की पड़ेगी जी नमाज। तो अंजलि भी जी वज़ू कर रही है। तो मैं यहाँ पे जी जो कपड़े छत से लेके आई हूँ वो जी मैं तैयार करके रखूँगी जी। बच्चियों के कपड़े में रखूँगी और अपने जो उनसे कपड़े हैं मुझे अपने कपड़े में रखूँगी। तो यहाँ पे जी उसके बाद जी मैं भी वज़ू करूँगी और मैं भी पढ़ूँगी जी नमाज।
यहाँ पे जी 5 बज चुके हैं जी। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ जी जूस। तो आज बनेगा जी जामे शीरी और साथ बनेगा जी नींबू पानी। तो कल की अगर आपने वीडियो देखी हो तो कल बना था जी जामे शीरी और टैंग। तो इसी तरह बनता है जी, एक दिन जामे शीरी और नींबू पानी बनता है, एक दिन जामे शीरी और टैंग बनता है जी। जामे शीरी तो मस्त है जी, हर रोज़ बनता है जी, क्योंकि बच्चों को बहुत पसंद है जी। तो महक जी किचन में बनाने लगी है जी पकौड़े, और मैं यहाँ पे बना लूँगी जी जूस यानी कि शरबत। और अंदलीब काटेगी जी फ्रूट। तीनों जी अपने अपने कामों में लग गई हैं जी। तो ये देखिए जी, यहाँ पे बेटा आ चुका है जी। तो बेटा लेके आए जी रोलर समोसे, और अभी हम निकालेंगे जी कचौरियाँ भी। तो महक यहाँ पे बना रही है जी पकौड़े। सब बहुत अच्छा है जी। ठंड जो सी है वो मज़ीद बढ़ रही है जी बारिशों की वजह से जी, और रोज़े जो से वो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से जी। तो यहाँ पे जी अंदलीब काट रही है जी फ्रूट। अंदलीब ने जी अपनी ड्यूटी संभाली है, फ्रूट काट रही है, महक पकौड़े बना रही है, और मैंने जी शरबत बना लिया है जी। तो बच्चे जो उनसे खेल रहे थे जी, तो उनको मैंने कह दिया है कि अपना मुँह वगैरह धो ले, क्योंकि इफ्तारी का टाइम जी होने वाला है जी। तो यहाँ पे जी देखिए जी, तो कचौरियाँ जी आ गई हैं। तो अरूज जो सी वो मुँह धो के आ गई है। तो मैंने उसका कपड़े चेंज कर लो बेटा। तो कह रही है कि अच्छा मम्मा मैं भी करती हूँ। तो बस कह रही है कि मामा मैंने ये कचौरियाँ निकालनी है, तो मैं भी आपके साथ हेल्प करवाती हूँ जी। सब काम कर रहे हैं तो मैं नहीं कर रही। तो मैंने कहा चलो अच्छा चले आप भी हेल्प करवाएं जी हमारे साथ। तो अरूज यहाँ पे निकाल रही है जी कचौरियाँ। रोल समोसे हमने जी पहले ही प्लेट में जी निकाल लिए थे। तो अब अरूज निकाल रही है जी यहाँ पे कचौरियाँ, और चटनी भी जी अरूज यहाँ पे निकालेगी जी बोल में जी। अरूज जी घर में छोटी है, जब हम तीनों काम करते हैं जी बड़े, तो उसका भी दिल होता है कि मैं भी कुछ ना कुछ करूं मामा जी, मैं भी हेल्प करूं आपकी। तो इसलिए छोटे मोटे काम वो करती रहती है जी। बच्चे हैं जी, कभी नुकसान भी कर देते हैं, तो जब तक थोड़े फोड़ेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। तो यहाँ पे जी दस्तरखान लग चुका है जी। तो हम जी यहाँ पे अभी तो फ़िलहाल मैं जी इस टेबल पे रख दूँगी जी सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चे जो उनसे वो भाग दौड़ रहे हैं जी, इधर उधर भागते हैं जी। तो मैंने कहा कि कुछ जो सा ना गिरी ना जाए, बच्चे जो सा ना खेल रहे हैं अभी सैन में। तो जैसे ही 5-10 मिनट रह जाएंगे इफ्तारी में जी, तो हम सारी सामान जितना ये है जी हमारा जो हमने सारा इफ्तारी के लिए जी तैयार किया है जी सारा कुछ, तो ये हम नीचे दस्तरखान पे जी लगा देंगे। बनवा लिया है। तो अरूज के जी बनाएगी महक जी बाल। महक ने जी पकौड़े बना लिए हैं जी। तो मैं यहाँ पे जी दस्तरखान पे जी चीज़ें लगाऊंगी। तो अरूज जी जल्दी से भागती हुई आई है जी। तो वो कह रही है कि मामा मैं भी आपके साथ रखवाऊँगी जी। तो अरूज भी जी मेरे साथ हेल्प करवा रही है जी। हेल्प करवाने के बाद जी अरूज बनवाएगी जी अपने बाल, महक आपी से अपनी जी। हम सब मेरी सारी फैमिली को इकट्ठा साथ बैठा देखा करें। तो आप लोग भी जी हमारे लिए दुआ ज़रूर कीजिए करें। और वो जहाँ पे जी देखे सामने कमरे में जी मैं काफ़ी से बाल बनवा रही है जी। तो रोज़ा जो है वो बस जी खुलने वाले ही है जी, 5-1 मिनट रह गए हैं जी इफ्तारी में जी। तो घड़ी पे मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ जी। तो ये देखिए जी 6:25 हो चुके हैं जी। तो बस रोज़ा जी खुलने वाला है। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से जी 7वां रोज़ा है जी आज। तो बच्चियाँ जी दुआ कर रही हैं। तो अज़ान जो है वो भी शुरू हो गई है जी। तो यहाँ पे रोज़ा अफ्तार कर रहे हैं जी हम सब मिल के जी। तो बड़ा वाला भाई नहीं आया जी, छोटे वाला भाई जो है वो आ गया है जी।
तो सारी में नहीं था जी हमारे साथ, लेकिन इफ्तारी में जी आ गया है, तो वो भी जी हमारे साथ रोज़ा इफ्तार कर रहा है जी। तो माशाल्लाह से जी इफ्तारी करेंगे, इसके बाद जी हम किचन वगैरह के बर्तन वगैरह धोएंगे जी, उसके बाद जी नमाज़ वगैरह पढ़ेंगे जी मगरिब की, और उसके बाद जी चाय बनेगी जी, और उसके बाद जी चाय पियेंगे जी। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जी। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।